ईरान इस समय एक बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रहा है। देश के कई बड़े शहरों में पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि हालात उनके लिए रोज खराब होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, नौकरियां कम हो रही हैं, टैक्स का बोझ बढ़ गया है और लोगों की आमदनी लगातार घट रही है। ईरान की करेंसी की कीमत गिर चुकी है, जरूरी सामान महंगे हो गए हैं और आम परिवारों के लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी आर्थिक दबाव ने लोगों के गुस्से को सड़कों तक पहुंचा दिया। प्रदर्शन जैसे जैसे तेज हुए, ईरान की सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। कई जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव भी हुआ है। इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ईरान सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट पर भारी पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और कई वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं। इसका असर यह हुआ है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, इसकी पूरी और पुख्ता जानकारी बाहर नहीं पहुंच पा रही है। वीडियो और तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं और जो आ भी रही हैं उनकी पुष्टि करना मुश्किल है। इसी बीच इस पूरे मामले में अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से खराब रहे हैं। ईरान की तरफ से इस पर कड़ा जवाब आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इन प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन ईरान के अंदर की समस्या नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की साजिश है जो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। ईरानी सरकार का दावा है कि वह हालात पर पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी विदेशी दबाव में नहीं आएगी। इस मुद्दे पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है। इन देशों ने ईरान सरकार से संयम बरतने, हिंसा रोकने और लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। लेकिन ईरान ने इन सभी बयानों को अपने आंतरिक मामलों में दखल बताया है। अगर इसे भारतीय नजरिए से समझें तो यह मामला कुछ हद तक वैसा है जैसे किसी देश में महंगाई और बेरोजगारी से जनता नाराज हो और फिर जब प्रदर्शन बढ़े तो सरकार सख्ती अपनाए। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव वाला देश है, जहां अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देश हर घटनाक्रम पर नजर रखते हैं और बयान देते हैं। फिलहाल ईरान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन थमे नहीं हैं, इंटरनेट अभी भी काफी हद तक बंद है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ईरान सरकार सख्ती और बढ़ाती है या कोई बीच का रास्ता निकालती है। यह खबर सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब किसी देश में आर्थिक हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक पहुंच जाता है।